कराची समेत सिंध के 16 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला जारी है। कराची में जमात इस्लामी को लीड मिल गई है। कई हलकों में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की बरतरी। हैदराबाद, दादू और ठट्ठा में पीपल्स पार्टी सबसे आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक सेवन शरीफ म्यूनसिपल कमेटी के तमाम 15 वार्ड्स में तीर चल गया। कराची की 246 यूसीज़ में से 54 के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक 17 यूसीज़ में जमात इस्लामी, 22 में पीपल्स पार्टी और 15 यूसीज़ में तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है। जबकि कराची की 12 यूनियन कमेटियों के मुसद्दका नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 6, तहरीक इंसाफ 5 और JUI ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की एक नशिस्त पर मैदान मार दिया। UC 3 चनेसर टाउन से सईद गनी के भाई फरहान गनी हार गए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार शाहिद फरमान 4155 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के उम्मीदवार इकराम 2223 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इस पर मज़ीद बात करने के लिए रब्ता किया हमने तो अपने नुमाइंदा तैमूर शकील से। तैमूर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं और कौन कौन से इलाके रह गए जहाँ के यूसीज़ के अब तक रिजल्ट्स नहीं आए? जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल DRO के जो है उन्होंने मीडिया टॉक भी की थी और उन्होंने जो है वो यूसीज़ के रिजल्ट भी अनाउंस किए थे। सरकारी सतह पर जो है वो अब तक तकरीबन जो है वो 10 UC के नताइज का ऐलान किया जा चुका है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 45 UCs हैं, जिनमें 1263 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए थे। UC 1 शफीक कॉलोनी चेयरमैन और नायब चेयरमैन जो हैं वो आतिफ अली जमात इस्लामी के जो हैं वो कामयाब हुए थे। UC 2 में सिमनाबाद का इलाका है, जिसमें जमात इस्लामी के फैसल शेख और जहूर सैयद जो है वो चेयरमैन और नाइब चेयरमैन की सीटों पर जो है वो कामयाब हो गए। UC 4 लियाकताबाद में जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए और UC 3 गुलबर्ग में भी जमात इस्लामी के उम्मीदवार मिर्जा अफाक और नुमान अली जो हैं वो कामयाब करार पाए। और अगर बात की जाए ज़िले शिरकी की, तो ज़िले शिरकी में अब तक जो है वो हतमी नताइज जो है वो सामने नहीं आ सके हैं। नताइज जो है मुरतब करने का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस जो है वो आवाम में और कारकुनान में जो है वो तशवीश की लहर दौड़ती नजर आती है। जी तैमूर, ये बताएगा कि चनेसर कोट और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी आगे नज़र आ रही है, तो क्या रिज़ल्ट्स आने के बाद जो हतमी रिज़ल्ट्स होंगे उसके बाद कोई चेंज हो सकते हैं या ये हतमी रिज़ल्ट्स हैं? जी देखें, UC 3 चनेसर टाउन से जो है वो सईद गनी के भाई हैं फरहान गनी, जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, लेकिन सईद गनी के भाई फरहान गनी जो हैं वो हार चुके हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार शाहिद फरहान जो है वहाँ से कामयाब हुए हैं और PTI के उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। और फरहान गनी के हवाले से बताया जा रहा है कि इन्होंने 2070 वोट लिए हैं और ये तीसरे नंबर पर आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया तैमूर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने शहर में 106 UC चेयरमैन नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया, जबकि 10 नशिस्तों पर तनाज़ा है। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है जमात इस्लामी सादा अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में है। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बरतरी का दावा। लियारी, मलीर, गुडाप और किमाड़ी में चेयरमैन की 10 नशिस्तों पर जीत का दावा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम भी कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के जियाले भी जीत का जश्न मना रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का तारीख़ी कामयाबी मिलने पर आवाम से इजहार तशक्कुर। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है हम नज़रियाती लोग हैं जो ज़ाती मुफाद के लिए काम नहीं करते। जब कराची में दहशत गर्दी थी तब हमने आवाम के दुख बांटे। हमने कभी भी मुहाजिर और सिंधी मंजन नहीं बेचा, कभी किसी को पंजाबी और पख्तून कहकर नहीं लड़वाया। हमें तासुब और लसानियत को ख़त्म करना होगा। शहर कायद को अमन का गहवारा बनाने के अज़म का इजहार किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है जमात इस्लामी की शानदार इंतखाबी पेशरफ्त कराची की खुशहाली का आगाज़ साबित होगी। कराची में खिदमत की नई मिसालें कायम करेंगे। जमात इस्लामी कराची की महरूमियों का अजाला करेगी। हाफिज़ नईमुर रहमान और कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची जाग रहा है और अपनी असल की तरफ लौट रहा है। कराची के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है तमाम पोलिंग स्टेशन से नताइज आरोज के दफ्तर पहुंच रहे हैं। गंभीर प्रोसेस होता है, एक यूसी का रिजल्ट बनाने में वक्त लगता है। हर यूसी के 4 वार्ड्स हैं और औसतन 20 पोलिंग स्टेशन हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना था कि हर आरओ के पास तकरीबन 5 यूसीज हैं। नताइज में वक्त लग रहा है, कंप्यूटर पर रिजल्ट बन रहा है। इन इंतखाबात में RTS सिस्टम नहीं। इलेक्शन के नताइज पर तमाम आरओज़ काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री हो रही है, जल्द ही रिजल्ट मुकम्मल हो जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यूसी 4 नॉर्थ नाजिमाबाद से जमात इस्लामी जीत गई, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी कामयाब हुए। यूसी 4 के 3 वार्ड से जमात इस्लामी के काउंसलर कामयाब हुए। सारे आरओज़ काम कर रहे हैं और मेहनत से इंश्योर कर रहे हैं कि बिल्कुल डेटा एक्यूरेसी के साथ आपको दिया जाए। लेकिन क्योंकि अभी पहला मरहला था कि बैग्स रिसीव करने का, वो पूरा हो चुका है और अब क्योंकि सिर्फ डेटा एंट्री हो रही है तो अब जल्दी रिजल्ट इंशाल्लाह आना शुरू। 1263 पोलिंग स्टेशन हैं पूरे सेंट्रल के अंदर और 8 आरओज़ के पास हैं। तो एक एक आरओ के पास 200 पोलिंग स्टेशन हैं और हर एक के अंदर वार्ड भी हैं और हर एक के अंदर चेयरमैन का अलग है। तो यानी कि हर पोलिंग स्टेशन के अंदर आप समझें कि 5 कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट पूरा बनाना होता है। ये बात रहती है कि क्योंकि प्रोसीजरल लंबा है, फॉर्म्स हैं सारे, उसके अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम गलत इंफॉर्मेशन नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इसलिए देर होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी को भी इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर तशवीश कहते हैं। इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती नताइज को फौरी जारी करने को यकीनी बनाया जाए। सईद गनी का कहना है इंतखाबी नताइज में ताख़ीर उम्मीदवारों में बेचैनी का सबब बन रही है। ताख़ीर से नताइज जारी होने से पूरा इंतखाबी अमल बिला जवाज़ मुतनाज़ बन सकता है। म्यूनसिपल कमेटी दादू के 24 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। 3 तहरीक इंसाफ और 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। यूनियन कौंसिल चारों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सदर चांडियो 1990 वोट लेकर जीत गए। ज़िला कौंसिल पर भी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार महबूब भगियो 1962 वोट लेकर कामयाब हुआ। रिजल्ट रोकने पर उम्मीदवार आपे से बाहर हो गए। यूसी मुरादाबाद के आज़ाद उम्मीदवार बख्शल पिन्होर ने आरओ की जानिब से रिजल्ट रोकने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हैदराबाद और अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। ठट्ठा, दादू, जामशोरो, टंडवाला यार, बदीन और टंडो गुलाम हैदर समेत दीगर शहरों में जियाले उम्मीदवार कामयाब ठहरे। बल्दियाती इंतखाबात हैदराबाद और अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी कामयाब। हैदराबाद के 123 यूनियन काउंसिल्स में से बेशतर पर जाले आ गए। 118 में से 80 यूसीज पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब रहे। तहरीक इंसाफ 20 यूसीज पर कामयाब रही। हैदराबाद में चेयरमैन वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर PPP के हैदर शाह और तौफीक राजपूत जीत चुके हैं। हुसैनबाद यूनियन कमेटी 129 में पीपल्स पार्टी के हनीफ राजपूत 514 वोट लेकर कामयाब रहे। तहरीक इंसाफ के उमर शेख 342 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ठट्टा में पीपल्स पार्टी ने 272 में से 260 नशिस्तें जीती हैं, जबकि 12 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार JUI और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जीते हैं। म्यूनसिपल कमेटी बदीन के 14 वार्ड्स में से 12 पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। 1 वार्ड पर तहरीक इंसाफ, 1 वार्ड पर GDA के उम्मीदवार को फतह मिली। म्यूनसिपल कमेटी टंडवाला यार के 23 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के 16 उम्मीदवार कामयाब हो गए। टाउन कमेटी गुलाम हैदर में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। 7 के 7 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के काउंसलर जीत गए। दादो में पीपल्स पार्टी ने 18 नशिस्तों के साथ मैदान मार लिया। PTI के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 2 आजाद उम्मीदवार भी जीते हैं। सेहून शरीफ म्यूनसिपल कमेटी के तमाम 15 वार्ड पर पीपल्स पार्टी को फतह मिली है। सेहून शरीफ के टाउन कमेटी भाल सईदाबाद के तमाम 8 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी कामयाब हो चुकी है। जिला हेडक्वार्टर मेटारी टाउन कमेटी के 7 वार्ड में से 4 वार्ड्स पर JDA के उम्मीदवार कामयाब रहे। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वालों के हामियों का जगह जगह जश्न, कहीं आतिशबाजी तो कहीं डोल की थाप पर भंगड़े, जीत के नारे लगाए गए।
सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कम टर्नआउट को MQM के फैसले का रेफरेंडम करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन में धांधली हार गई और कराची जीत गया। MQM हुकूमतें बनाने और चलाने का ठेका वापस ले रही है। फारूक सत्तार ने कहा टर्नआउट ने बता दिया अवाम के हकूक़ पर सौदा करके नशिस्तें हड़प की गईं। जो भी मेयर बनेगा वो MQM के सदक़े और खैरात से बनेगा। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुनसिफाना तर्ज़ अमल इख्तियार किया। हम एहतजाजन आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। जीतना महज अवाम को हरा के जीतना, उसूल हार कर इंतखाब जीतने वाले हम नहीं। उससे तो जीत गए इखलाक के तौर पे। वो इन शहरों के शहरियों और वोटर का सौदा करके 70 सीटें कराची की हमारी जो है वो हड़प की गई हैं। जो भी अब कराची में मेयर आएगा MQM की खैरात पे आएगा। दस्तबरदारी की खैरात और सदक़े में आज जो जीतेगा वो जीतेगा। आप हमारा इंतजार कीजिए, ये इंतखाबात और इसके नताइज ये शहर कबूल नहीं करेगा। सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी, कहीं झगड़ा तो कहीं हंगामा आराई हुई। कराची में पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन के उम्मीदवार पर हमला, साथियों पर मुबैना तशद्दुद। जमात इस्लामी के UC चेयरमैन पर भी हमला हुआ। पुलिस ने PTI के रुकन सिंध असम्बली राबिस्तान खान को हिरासत में ले लिया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में रिवायती लड़ाई झगड़े का शोर, एक दूसरे पर इल्जामात का भी तड़का। इंतखाबी माहौल गर्म रहा। UC 8 अल्फला में जमात इस्लामी के चेयरमैन के उम्मीदवार उसामा शुएब पर MQM के साबिक ओहदेदार आजाद उम्मीदवार माजिद शेख का साथियों के हमरा हमला। उसामा शुएब बेहोश हो गए। लियाकत नेशनल अस्पताल के ICU में दाखिल कर लिया गया। गुलशन मेमार में PTI कारकुनों का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और UC चेयरमैन बिलाल रहमान पर मुबैना तशद्दुद, साथियों के सर भी फाड़ दिए। गुलबर्ग टाउन के UC 2 मेट्रोपॉलिटन स्कूल में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन गुत्थम गुत्था। जिला गरबी में भी जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गए, बैलेट बॉक्स तोड़ दिए, पोलिंग एजेंटों को भी मारा पीटा। सऊदाबाद में नामालूम अफराद ने मुखालफिन की पोलिंग कैंप को आग लगा दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की UC 3 में नकाब पोशों का धावा। मलीर की UC नंबर 2 में PP रहनमा की पोलिंग स्टेशन में जबरदस्ती दाखिले की कोशिश। सईदाबाद में महमूद चांडियो पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स में झगड़ा, 2 ख्वातीन जख्मी, पुलिस ने हालात को काबू किया। टंडो अल-अयार के पोलिंग स्टेशन बकैरा 2 में पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवारों में तसादुम, नौजवान जख्मी, खातून बेहोश हो गयी। दूसरी तरफ IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि अमन अमान के लिहाज से अच्छा दिन गुजरा। कराची और सिंध भर में आजादाना माहौल में पोलिंग हुई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की हमें मतलब डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही थी और जिस तरह का माहौल बना हुआ था कशीदगी का, उस रेफरेंस से अगर उसको देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा पीसफुल इलेक्शन रहा। उन्होंने कहा पुलिस और रेंजर्स के ताउन से अमन अमान के नताइज अच्छे आते हैं। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं PTI और काफ लीग ने निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नामों का ऐलान कर दिया। दोनों जमातों का अहमद नवाज सुखेरा, नसीर अहमद खान और नासिर सईद खोसा के नामों पर इत्तफाक। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान ने काफ लीग को तहरीक इंसाफ में जम होने की दावत दी है। मोनिस इलाही भी चाहते हैं कि काफ लीग तहरीक इंसाफ में जम हो जाए। गवर्नर साहब ने मुझे कहा है कि 3 नाम आप दें चीफ मिनिस्टर के, तो वो इमरान खान साहब ने फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि नंबर 1 पे दें अहमद नवाज सुखेरा साहब, नंबर 2 पे नसीर अहमद खान साहब, नंबर 3 नासिर सईद खोसा साहब। ये तीनों का फैसला हुआ है। हमने मीटिंग रखी है कल घर में, हमारे तमाम MPs MNAs आ रहे हैं, उसमें सारे पार्टी के अहदेदार भी आ रहे हैं। कामरा लीडर आला साहब जो सेंटर है उसमें हम मशवरा करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पार्टी में जम हो जाएं तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। मोना साहब का भी यही ख्याल है। इमरान खान पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। हमने इमरान खान को नहीं, फस्ताई हुकूमत को ख़त्म किया। मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। पेशावर में कन्वेंशन से खिताब में कहा इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर खड़ी है। इमरान खान अपना मगरबी एजेंडा पूरा कर नहीं सका, इसलिए दोबारा हुकूमत में आने की कोशिश कर रहा है। सोसाइटी से निस्बत रखते हों लेकिन उनकी रूह, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका मिजाज, उनके अखलाक न पश्तूनों के हैं न पाकिस्तानियों के हैं,
ये मगरबी तहजीब के नुमाइंदे हैं और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के एजेंट बनकर पाकिस्तान पर उनका एजेंडा मुकम्मल तौर पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इमरान खान अगर फुदक रहा है, इमरान खान ने पंजाब में धांधली से कायम हुकूमत को खुद ही ख़त्म कर दिया। सूबे में नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत का खात्मा हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के चेयरमैन PTI पर तंज के नश्तर बोले। PTI हुकूमत ने तरक्याती कामों के नाम पर अरबों की करप्शन की। तहरीक इंसाफ के वज़रा ने 4 साल लूट मार का बाजार गर्म किए रखा। आइंदा इंतखाबात में पंजाब के अवाम इमरान खान से इंतकाम लेंगे। 2018 के बाद इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की सूरत में पंजाब के ऊपर नाअहल तरीन वज़ीर आला मुसल्लत करके पंजाब से इंतकाम लिया। पंजाब की इंतज़ामी मशीनरी को तबाह बर्बाद कर दिया। पंजाब के शहरों को जो साफ सुथरे थे गंदगी का ढेर बना दिया। पंजाब के किसानों को जो मुल्क के अंदर खुशहाली की तरफ सफ़र कर रहे थे, मुनाफाखोरी और खादों की ब्लैक मेलिंग करके उनका इस्तेहसाल किया। लाहौर के हल्का PP 163 कहना में जमात इस्लामी का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच समेत रहनुमाओं ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि PP 163 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद एजाज ईमानदार शख्सियत हैं। अहलियान हल्का करप्ट अनासर को मुस्तरद करके ऐसे शख्स को नुमाइंदा मुंतखब करें जो इलाके को खुशहाली की जानिब गामजन करे। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ फिरोजपुर रोड पर रैली भी निकाली। ज़मीन.com की जानिब से निजी होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इस मौका पर 45 से ज़ायद सरमायाकारी के मंसूबे पेश किए गए। इन मंसूबों में गुलबर्ग सिटी सेंटर 102 बाय आइकॉन, बीच रेस्टोरेंट बाय आइकॉन, 1VH और जिना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स समेत दीगर शामिल थे। इस मौका पर गुलबर्ग सिटी सेंटर की लॉन्चिंग का केक भी काटा गया। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर चौधरी लाइक इफ्तिखार का कहना था कि इस इवेंट का बुनियादी मकसद आवाम को प्रॉपर्टी की ख़रीद और फ़रोख्त से मुताल्लिक तमाम रहनुमाई एक छत तले फराहम करना है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा, आज रात 12 बजे से आइंदा 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का इतलाक होना था, ताहम पुरानी ही कीमतें बरकरार रहेंगी और इनमें कोई कमी या इजाफा नहीं किया जा रहा। इसहाक डार ने कहा है कि मट्टी के तेल की कीमत इस वक्त 171 रुपये 83 पैसे है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल 179 रुपये है और ये भी महंगा नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की रहनुमाई और मशावरत से ये फ़ैसला किया गया है कि जो चारों प्रोडक्ट्स हैं, डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल और लाइट डीज़ल ऑयल, उनकी कीमतें 16 जनवरी यानी आज रात 12 बजे से लेके 31 जनवरी रात 12 बजे तक बरकरार रहेंगी। उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा रहा। पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त लागू है 214 रुपये 80 पैसे वही रहेगी। नसीराबाद के डिवीजनल हेडक्वार्टर शहर डेरा मुराद जमाली में शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए हैं। कई प्लांट्स को ताले लगा दिए गए हैं तो कई की टूटियां चोरी हो चुकी हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मुलाजमीन घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। नसीराबाद के फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए। बेशतर प्लांट्स अरसा दराज से बंद, कई टूट फूट का शिकार। कुल डेरा मुराद जमाली में 10 से 12 फिल्टर प्लांट हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। सेक्रेटरी PHE से मुतालबा है कि हमारा इस बात को सख्ती से सुने। पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है। एक्शन से हमारा ये गुजारिश है कि लिहाजा इनको आप फाल करें, अगर बनाया है तो फाल करें। शहरी कहते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने से मुज़र्रे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जो बीमारियों का सबब बनता है। शहरियों ने महकमे पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग पर शदीद तनकीद की। ना ही इन पर कोई टोंटियाँ हैं और ना ही यहाँ साफ पानी मुयसर है। सारा पानी जो है नाले में मिक्स होकर जो है आवाम पी रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स को बहाल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। लियाकत अली, न्यू न्यूज़, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली।
गरीब आवाम के लिए बादाम का दर्जा रखने वाली मूंगफली की कीमतों में होशरुबा इजाफा, जिसके बायस मूंगफली भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शराज। मुतवस्सित तबके के लिए बादाम का दर्जा रखने वाली मूंगफली की कीमतों को भी पर लग गए। मौसम सरमा की सौगातों में मूंगफली को अपनी अफादियत और कम कीमत होने के बायस खास अहमियत हासिल रही है, लेकिन अब तो इसकी कीमत भी बाकी ड्राई फ्रूट के मद्दे मुकाबल हो गई। बहुत महंगी हो गई है ना, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। ये खजूर जो है 200 रुपया थी, अब 350 है। मूंगफली जो 400 रुपये थी वो अब 850 1200 रुपए किलो है। यही बादाम समझ के मूंगफली जो है वो खाता था सर्दियों में, लेकिन अब इसके भी जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं। गरीब की पहुंच से ये सारे तकरीबन खुश्क मेवा जात जो है ना वो गरीबों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। सर्दियों की सर्द रातों में हर कोई मूंगफली की तरफ खींचा चला आता है, जिसके इस्तेमाल से वो सर्द मौसम में अपने जिस्म में हरारत पैदा करते हैं, मगर अब तो मुतवस्सित तबके का ये वाइज जरिया भी इनसे दूर हो गया। मूंगफली भी दूर हो गई भाई, अब क्या कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, हर चीज यानी कि हमारी पहुंच से दूर होती जा रही है। मौसम सरमा की ये सौगात 170 रुपए से 200 रुपए किलो तक फरोख्त की जाती थी, मगर इन दिनों इसकी कीमत 850 रुपए किलो से 1200 रुपए किलो तक पहुंच गई। ड्राई फ्रूट के बाद अब मूंगफली खाने के लिए भी भारी रकम दरकार होती है, जिस पर शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि मूंगफली की बढ़ती हुई कीमतें उन्हें परेशानी में मुब्तला कर रही हैं। कैमरामैन सुनील के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल है जहाँ पोलियो का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हो सका। गुज़श्ता चंद माह में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन पोलियो वर्कर्स ने पोलियो का मज़ीद फैलाव रोका है। WHO और दीगर इदारे पोलियो के ख़ात्मे के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी उन दुनिया के चंद ममालिक में है जहाँ पर अभी भी पोलियो के केसेस हुए हैं। हालांकि एक वक्त वो भी था चंद साल पहले कि पाकिस्तान में पोलियो का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। पिछले चंद माह में 20 केसेस पोलियो के आए हैं वज़ीरिस्तान में, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये वबा फैली नहीं, उसको वहीं तक महदूद कर लिया गया। हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जनाब पटेल साहब हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ, और तमाम दर्जा बदर्जा जो ऑफिसर्स हैं, सूबों के साथ मिलकर हम पूरी तरह इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल गेट्स से मेरी बात चंद दिन पहले हुई थी एंड ही इज़ फुली कमिटेड टू सपोर्ट पाकिस्तान। उनकी जो पूरी कंट्रीब्यूशन के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। पेशावर में चित्राली सकाफत को उजागर करने के लिए 2 रोज़ा मेला इख्तिताम पसीर हो गया। कल्चरल डे में रवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए, रवायती मौसीकी भी पेश की गई। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कयूम आफरीदी। पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में चतराल कल्चर डे मेला, बच्चों बड़ों और ख़वातीन की शिरकत। खाने पीने के रवायती स्टॉल्स भी कल्चर डे का हिस्सा रहे। चतराल कल्चर डे पर नौजवानों के लिए खेलों का भी एहतमाम किया गया। बच्चों ने भी खूब लुत्फ उठाया। सकाफती मौसीकी भी पेश की गई। मुंतज़मीन के मुताबिक यूथ अफेयर के तावन से मुनक्दा कल्चर डे का मकसद वदिए चतराल की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ आवाम को तफरीह के मौके फराहम करना था। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़ पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।